हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा और फ्यूचर सिंपल में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जो दो प्रकार से बताए थे आपको, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक डब्ल्यू एच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य शुरू होते हैं जिनके शुरू में क्या हो, और डब्ल्यू एच से वो वाक्य शुरू होते हैं जो वाक्य के बीच में वो प्रश्न पूछे। इस प्रकार से दो प्रकार के हो गए। अब इंट्रोगेटिव में पहला सूत्र है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका फॉर्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का। अगर इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे तो वो डब्ल्यू एच वर्ड का हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक डब्ल्यू एच वर्ड से, ये हो गए सूत्र फॉर्मूला। अब एग्जांपल लेते हैं। क्या राधा कल एक गाना गाएगी? क्या राधा कल एक गाना गाएगी? अब देखो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी शैल और विल। सब्जेक्ट है राधा, बता रखा है आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। तो राधा है सब्जेक्ट, तो राधा के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाएगी, वर्ब है गाएगी। गाएगी को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, गाना। वर्ब हो गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए गाना, ए सॉन्ग। उसके बाद में अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में है कल, टुमारो। विल राधा सिंग ए सॉन्ग या टुमारो? विल राधा सिंग ए सॉन्ग टुमारो? क्या राधा कल एक गाना गाएगी? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? और देखो सब्जेक्ट कौन है? मैं। इसके साथ आएगी शैल, शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब है लिखना, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक पत्र, ए लेटर। शैल आई राइट ए लेटर? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम एक
क्या तुम एक उपन्यास पढ़ोगे। अब इसमें सब्जेक्ट है तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। आई विल के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल, तो यहाँ विल लगा देंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ाना, पढ़ना कहते हैं रीड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक उपन्यास, ए नोवेल, अदर वर्ड कुछ है नहीं। विल यू रीड ए नोवेल, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ोगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे। क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे। बच्चे हैं तो विल आएगा, विल द चिल्ड्रन, उड़ाना को फ्लाई, ऑब्जेक्ट है पतंग, काइट्स। विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे। इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब जो था वो बन गया। अब हम डबल एस वर्ड का लेंगे। तुम सोमवार को कहाँ जाओगे। तुम सोमवार को कहाँ जाओगे। अब देखिए इसमें डबल एस वर्ड है कहाँ, तो पहले डबल एस वर्ड कहाँ को गई है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ विल आएगी, तो विल, सब्जेक्ट तुम यू, मैन वर्ब जाना गो, ऑब्जेक्ट नहीं है सोमवार को ऑन संडे। याद रखना सप्ताह के दिन हैं, इनके पहले हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो ऑन आता है। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, तो उसमें हम सिंस लगाएंगे। अगला उदाहरण है, शीला चाय कब बनाएगी। शीला चाय कब बनाएगी। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें शीला है, डबल एस वर्ड ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। पहले डबल एस वर्ड लेंगे, डबल एस वर्ड है कब, व्हेन, शीला के साथ विल, डबल एस वर्ड व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट शीला, वर्ब बनाना मैक, ऑब्जेक्ट टी। व्हेन विल शीला मैक टी, शीला चाय कब बनाएगी। और उदाहरण लेते हैं,
आज क्या हम आज क्या खाएंगे। अब देखो इसमें डबल वर्ड क्या, व्हाट। हम शैल वी, देखो सब्जेक्ट ये है, अदर्स भी हो गए, ये डबल वर्ड है, ये वर्ब है। क्या व्हाट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी के साथ सेल आती है, सेल वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना को क्या कहते हैं, ईट, आज टुडे। व्हाट शैल वी ईट टुडे, आज हम क्या खाएंगे। इस प्रकार से अनेक वाक्य हैं, तो आप इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करना ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद में लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य देखेंगे। चौथा आ गया डी है इसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उस इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में फर्क इतना ही है कि हम जो थर्ड पोजीशन है फॉर्मूला की, उसमें हम नोट लगा देंगे थर्ड पोजीशन पे, तो हमारा वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हो गया। और डब्ल्यू एच वर्ड का है तो इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। वाक्य है क्या माताजी मेरे कपड़े नहीं धोएंगे। क्या माताजी मेरे कपड़े नहीं धोएंगे। अब देखो इसमें माताजी के साथ भी आएगा, एल्बिंगर हो गई, सब्जेक्ट माताजी, मदर, नोट वर्ब धोना, पास ऑब्जेक्ट मेरे कपड़े, माई क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क, विल मदर नोट वॉश माई क्लॉथ्स। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दूसरा लेते हैं, क्या कुम्हार मटके नहीं बनाएगा।
क्या कुम्हार मटके नहीं बनाएगा। अब देखो कुम्हार सब्जेक्ट है, इसमें विल द कुम्हार को अंग्रेजी में कहते हैं पॉटर, POTT, विल द पोटर, उसके बाद में नोट, उसके बाद में मैनर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मटके, मटके को अंग्रेजी में कहते हैं पोट। विल द पोटर नोट मैक पोट, क्या कुम्हार घड़े या मटके नहीं बनाएगा। पोट से पोटर बना है, जिस प्रकार टीच से टीचर होता है उसी प्रकार पोट से पोटर होता है। अब इसके डबल जोड़ के देखते हैं। गोपाल किसके कपड़े नहीं धोएगा। गोपाल किसके कपड़े नहीं धोएगा। अब देखिए इसमें डबल जुड़ गया है किसके, किसका, किसकी, किसके, अंग्रेजी में कहते हैं हुज। और हुज के साथ में जो नाउन है उसको भी देंगे। देखिए एक तो क्वेश्चन हाउ मैनी से, एक हाउ मच से और एक हुज से। अगर क्वेश्चन इनसे बनता है तो इनके साथ में निश्चित ही कोई न कोई नाउन जरूर होगा। जैसे इसमें क्लोथ्स हो गया, हुज क्लोथ्स, किसके कपड़े। डबल हो गया, फिर कह रहा है गोपाल के साथ भी लाएंगी, सब्जेक्ट गोपाल है। हुज क्लोथ्स विल गोपाल, क्रिया है धोना, वॉश। हुज क्लोथ्स विल गोपाल वॉश, गोपाल किसके कपड़े धोएगा। वह जयपुर कैसे नहीं जाएगा। वह जयपुर कैसे नहीं जाएगा। तो इसमें डबल वर्ड है कैसे, हाउ, सब्जेक्ट वह है, विल ही, सब्जेक्ट ये है, डबल वर्ड ये है, वर्ब ये है। अब देखो कह रहा है डबल वर्ड लगा दिया हमने, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पे आती है। पहले सब्जेक्ट को देखना होगा, सब्जेक्ट कैसा है, आई भी है तो सेल लगाएंगे, बाकी विल लगाएंगे। तो ही है तो विल लगा दी हमने। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में कह रहा है नॉट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स टू जयपुर। हाउ विल ही नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर कैसे नहीं जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट था ये आज कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और लिख दीजिए जो भी आपकी समस्या है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान है कोई भी वाक्य है हिंदी, उस वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा होगा। रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा। इस प्रकार से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कोई भी हिंदी वाक्य है उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, अगर ये शब्द हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, विल बी। फ्यूचर सिंपल की सहायक क्रिया के बी लगा देंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगी, शैल बी, विल बी। मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का बायोडाटा हो गया। पहचान आपको पता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो है शैल बी, विल बी, और हमें ये पता है कि आई बी के साथ शैल आता है तो इसमें शैल भी हो जाएगा और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल भी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है मैन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी, जिसने हमें पहले पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इसी वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद अब इसके वही 4 सेंटेंस होते हैं, तो पहला सेंटेंस लेते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। वही सकारात्मक वाक्य फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। एक बार हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं ताकि याद रहे। शैल बी, विल बी, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, शैल विल, उसके बी लग जाएगा, शैल विल भी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा, जो भी अदर वर्ड्स हैं वो।
एग्जाम्पल देखते हैं। हम खाना खा रहे होंगे। हम खाना खा रहे होंगे। देखिए वाक्य के अंत में है रहे होंगे, जो हमारी पहचान में भी है। तो ये टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे? पहले सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? हम। और हमको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वी। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी। अब सब्जेक्ट कौन है? वी। तो वी के साथ हमने पढ़ाया क्या आएगा? शैल बी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे शैल बी। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? खाना। खाना क्या कहते हैं? ईट। क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो गया? ईटिंग। उसके बाद में क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये खाना, उसको क्या कहते हैं? फूड। We shall be eating food. हम खाना खा रहे होंगे। बच्चा दूध पी रहा होगा। बच्चा दूध पी रहा होगा। सब्जेक्ट है बच्चा, द चाइल्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वही शैल बी विल बी में से अब आई वे के साथ शैल आता है। इसके बाद विल, तो इसमें क्या कर देंगे? विल बी। उसके बाद में कह रहा है वर्ब। वर्ब पीना और ऑब्जेक्ट है मिल्क। पीना क्या कहते हैं? ड्रिंक। क्या लगा देंगे? आईएनजी। ड्रिंकिंग हो जाएगा। द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, मिल्क। द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चा दूध पी रहा होगा। इस प्रकार से ये दो वाक्य हो गए। और देखते हैं। लकड़हारा, लकड़ियां, काट रहा होगा। लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होगा। सब्जेक्ट कौन है? लकड़हारा। लकड़ियां क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिया क्या है? काटना। सब्जेक्ट द वुडकटर। कोई भी प्रोफेशन हो तो उसके पहले द आर्टिकल लगाते हैं, द वुडकटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद में वर्ब काटना, कट, डबल टी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में अगर किसी शब्द के कॉन्सोनेंट है उससे पहले कोई एक वोवल्स हो तो आईएनजी लगा से में जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। कटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है लकड़ियां, वुड्स। द वुडकटर विल बी कटिंग वुड्स। लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होगा। स्टूडेंट्स,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज दिया गया है, आप लिंक पे जाइए और उस क्विज का आंसर दीजिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।